हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई ये व्लॉग मेरा कल का है। मैंने ये अपने करवे वाले व्लॉग में ही ऐड किया है। तो मैं गई थी मेहंदी लगवाने, तो आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी। अभी बज रहे थे रात के 9 और मैं गई थी 9 बजे मेहंदी लगवाने, क्योंकि हम दिल्ली से लेट आए थे। तो बस मेहंदी मेरी ऑलमोस्ट लग गई थी एक हाथ की, तो दूसरे पे शुरू कर दी थी। और मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये। मैंने इनसे बोल दिया था मेरी छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, तो इन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया। तो वही अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो मैं भी हुई हूँ तैयार। आज मैंने पहना है अपना सूट, नया बनवाया था, ये जो स्टिच करने के लिए दिया था वो है। दिखाती हूँ आपको नीचे चढ़ के। और लुक एट माई मेहंदी। रात लेट आए थे तो मेहंदी रास्ते में से लगवा के उसका व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर पाई। छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो मैं इसमें ज़रूर अटैच करूँगी आज। तो बस चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको अपना सूट। तो ये रहा मेरा सूट। इसकी पैंट थोड़ी टाइट है, ये मैं बाद में ठीक कराऊंगी। मैंने स्पेशली आज के लिए लिया था, मतलब ये मम्मी ने गिफ्ट किया है मुझे। तो भाई मैं तो हो चुकी हूँ तैयार। लहंगा मैंने अभी पहना नहीं है, वो मैं पहनूंगी बाद में। दीदी आ जाएंगी, पहले दीदी आएंगी आज घर, उनके साथ में कहानी सुनूंगी। मैं भी आ गई है दीदी, शायद से दीदी आ गई है। नहीं, दीदी नहीं है। तो लहंगा मैं दीदी के आने पर ही पहनूंगी। अभी तो मैंने ये सूट डाल लिया है, क्योंकि शाम तक मैं आज इसी सूट में रहने वाली हूँ, क्योंकि लहंगा पहन के काम नहीं होगा। तो बस अभी तो मैं बैठ जाती हूँ। मम्मी गई है नहाने। मम्मी के आने के बाद देखते हैं कि पहले क्या करना है। थोड़ा सा करवे का भी सामान लगाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, जहाँ कथा सुननी है बैठ के। फिर करेंगे अपनी पूजा। तो रात हम आए थे काफ़ी लेट घर, तो मैं रास्ते का व्लॉग इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा हेडेक हो गया था मुझे। वहाँ बैठे बैठे करा कुछ नहीं, ज़बरदस्ती ले गए और मुझे सर में दर्द हो गया। घर आके मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। नेल पेंट जो कल लगाई थी वो ख़राब हो गई थी, इसके ऊपर अब दोबारा लगा के आई हूँ कि टेम्प्रेरी चल जाए अभी फ़िलहाल के लिए, फिर तो मैं बाद में ठीक कर लूँगी। और मेहंदी मैंने लगवाई है आबू लैन पर, क्योंकि हम यहाँ आई मेरठ में 8:30 बजे थे। कोई है क्या? मम्मी कर रही है अब पूजा, मम्मी को भी दिखाऊंगी। अब सबसे पहले मैं पहन लेती हूँ बिछवे। हमारे यहाँ की जो रिचुअल्स हैं उसमें हस्बैंड ही अपनी वाइफ को बिछवे पहनाते हैं करवे वाले दिन। तो अब ये मुझे पहनाएंगे बिछवे। फाइनली आज ये मेरे व्लॉग में आने ही वाले हैं। नहीं, ये बहुत शाय हैं, इनका मन नहीं करता आने का। कह रहे तुम अपना कुछ ही बनाते रहो, मुझे बिल्कुल मत लेना। तो आज ये हमारे व्लॉग में आएंगे। देखना शर्माएंगे तो थोड़ा सा, बट चलो कोई नहीं। व्लॉग बना रही हूँ तो ये तो उसमें ऐड करना ज़रूरी है कि मैं क्या पहन रही हूँ। तो भाई आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं मेरे व्लॉग में, सामने से। पीछे से तो आते रहते हैं, सामने से। तो चलो पहन लेते हैं अपने बिछुए। ऐसे नहीं है जैसे पुराने जमानों में हैवी हैवी लेडीज पहनती थी। कोई सा भी किसी में बना दे ना। आपकी वाली पैर हो रही तो इसे और तो उंगली नहीं हो रही, यही हो रही है बस। आगे करके आगे करके हाँ बस।
चुट्टी मैंने पहन ली है, पहना दी इन्होंने, आज तो नहीं पहनाते नहीं है, ये मुझे मम्मी ने दी है। तो बस ये काम भी मेरा हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने इन्हें सब करा दिया है। तो अब मुझे जाना है मार्केट। अभी दीदी आ रही है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, वो मुझे मार्केट में लेके जा रही है। मतलब ये तो मुझे नहीं पता क्यों, बट उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में घर आ रही हूँ, मार्केट चलना है किसी काम से। तो बस तैयार तो मैं हुई, ऐसे ही चली जाऊँगी। फिर वहाँ से आके मैं लहंगा पहन लूँगी, तैयार हो जाऊँगी। 15 मिनट लगेगी उसे तैयार होने में मुझे। फिर मैं और दीदी सुनेंगे कथा। वैसे तो मेरा प्रोग्राम था दीदी के घर जाने का, लेकिन दीदी आज यहीं आ रही हैं, तो हम फिर सुनेंगे कथा। अब तुम कहाँ हो? तो भाई मैं आ गई हूँ घर, और दीदी ने मुझे दिलाया आज बहुत सुंदर सूट। लुक एट दिस, ये मेरा सूट दीदी दिला के लेके आई है, दिखाती। ये रहा मेरा सूट, दीदी ने मुझे करवे पर गिफ्ट किया है। तो मुझे भी देना चाहिए, मैं दूंगी उनको शाम को, दीदी को जो भी मुझे देना है। बट दीदी ने मुझे सूट दिलाया, बहुत प्यारा सूट है ये। अब पता नहीं इनको पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझे तो अच्छा लगा, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। देखते हैं, मम्मी अभी आ रही हैं, मिलवाती हूँ आपको मम्मी से। मम्मी ने भी आज न्यू सूट पहना है अपना, ब्राउन कलर का, तो मैं आपको मम्मी से भी मिलवाऊंगी। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ ऊपर, अब मैं पहन लेती हूँ लहंगा, हो जाती हूँ मैं तैयार, मिलती हूँ आपसे अभी। क्लीनअप कर लेती हूँ उसे। तो भाई इतना तो मैंने पहन लिया है, अब मैं पहन लेती हूँ ज्वेलरी। बाल में बिल्कुल फ्री रखूँगी, बालों को नहीं छेड़ूंगी भाई, जूड़ा वगैरह नहीं बनता मुझसे। भाई मम्मी ने मुझे दिया है अपना ये गोल्ड का सेट, आज मैं पहनूंगी इसको, क्योंकि इसमें सारे कलर हैं जो मेरे लहंगे में हैं। Look at nice है, कितना प्यारा लग रहा है ना? इसका चेंज। देखो मेरे इयररिंग्स, मैं हो गई हूँ तैयार, सिंपल, मैंने कोई लाइनर वगैरह नहीं लगाया, मेरी रिंग। चलिए चलते हैं नीचे, लाइनर लगाया, पहन गया, दुपट्टा ऊपर नीचे मम्मी से ही कराऊंगी। बड़े लगा रखे वैसे तो। अच्छा लगा रखे हैं। आपके जब हमने तो नाप लगाई। सही है, दूसरे पे ये कैसे लग गई? ये मान से लगाई। इसमें तो वीडियो बना लेते, भला है बुरा है जैसा भी है। अब क्या करूं, पहले तो मैंने कहा सब बना लो उसे, मैंने बनाने की कोशिश भी करी, वो क्या से बनाने तिरछा सा हो गया। फिर उन्होंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिया कीप से, अब फिर से यूं कर दिया। हिमांशु ने कराया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करते हैं। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे में मोली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदिया लगाकर, करवे पर 13 बिंदिया लगाकर चिंकी सुन ले, चंद्रमा को अधर्य देने के लिए जल भरकर रख दें। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा जल से भरकर रख दें। अपने माथे पर रोली की बिंदी लगाते समय लगानी, लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। फिर हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी कहते हैं। आज कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं, लोटे में डाल देकर और चांद और कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी, और 7 भाइयों की लाडली एक बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। ये 13 चांद निकला है। नहीं हूँ क्या है, इसमें
हमारा चांद तो रात को निकलेगा। भाभी बोली बहन ननद से। बहन चांद को अधरिया देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जो बड़ के पेड़ पर चढ़ के जल दिया था उन्हें चांद समझाओ। पहला टुकड़ा खाया तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा खाया तो छींक मार दी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बहुत बीमार है, जल्दी भेज दो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। या वैसा सभी को देना और सबके पति की लंबी उम्र करना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद कहते सुनते सब कहानी का ओंकारा बनना। बोल विनायक महाराज की जय। विनायक जी की कथा और छोटी सी कह दूँ? तू कह दे सिद्धि, वो छोटे वाली तो इसमें तो बड़ी है वो। गणेश जी वाली? हाँ छोटी सी कह दे तू। वो जैसे उस दिन बताई हाँ, थी, बता दूं ना? हाँ। एक बुढ़िया थी, वो गणेश जी की पूजा करती थी, तो उसके लिए वो रोज मिट्टी के गणेश जी लाती थी, जल चढ़ाती थी, वो बह जाते थे। वो कई टाइम से कर रही थी कि मैं पूजा करती हूँ, बह जाते हैं। उसे बड़ी टेंशन थी इस चीज़ की। तो बराबर में एक राजा का मकान चिन रहा था। उसने सोचा कि मैं यहाँ जो काम कर रहे हैं ये मिस्त्री, इनसे अपने पत्थर के गणेश जी बनवा लेती हूँ। तो वो उनके पास गई। उसने कहा बुढ़िया ने कि तुम मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कह रहे इतने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने तुम्हारी दीवार चिन जाएगी। उसने बुढ़िया को 2-3 बात कही और वो गुस्से में चली गई और ये कहती चली गई, मैं तो कहूँ भगवान तुम्हारी दीवार चिने ही ना। उनके साथ जैसी होगी कोई। तो भाई शाम को राजा आया। राजा ने आके देखा कि दीवार तो ऐसी की ऐसी पड़ी है, चिनी नहीं गई। उसने मिस्त्रियों से पूछा कि भाई आज तुमने क्या काम किया, कुछ तो काम नहीं हो रहा। कह रहे जी हमने तो सुबह से इतनी बार दीवार चिन ली, हम चीने गिर जाए। कह रहे ऐसा क्यों? कह रहे एक बुढ़िया आई थी सुबह, ये कह रही थी मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने उसे ये कह दिया इतने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने तुम्हारी दीवार चिन जाएगी। तो राजा को लगा कि वो बुढ़िया श्राप दे गई। उसने ये कह दिया था कि मैं तो कहूँ तुम्हारी दीवार ही ना चिने। फिर राजा ने अपने महल में उस बुढ़िया को बुलवाया। वो बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें कैसे गणेश जी बनवाने हैं? उसने कहा मैंने तो पत्थर के गणेश जी बनवाए थे, तुम्हारे मिस्त्री ने नहीं बनाए, तुम्हें ने ऐसे ऐसे बोल दिया। तो फिर राजा ने उन्हें पत्थर के गणेश जी बना के दिए। जब उसकी दीवार हाँ, हुई, जब उसकी दीवार सिद्धि हुई और जैसे- जैसे उसकी दीवार सिद्धि हुई ऐसे सबकी सबकी दीवार सिद्धि हुई। वो गणेश कैसे भगवान सकते की हैं? जय। ये पल्ले में बांध दे लाले चावल। तो कहाँ कैसे मैं इसके- उस कपड़े वगैरह में रखूंगी, उसमें कागज इसमें नहीं वगैरह बंधे? इसमें नहीं बंधेंगे। अच्छी बात आ जाओ दीदी। सिद्धि आ जल्दी। चिंकी चिंता ले ली। ठीक है रो बना सुहाग होने का। ये किसके लाई? इसके इसके हैं। देने के लिए। हाँ। तूने दिया था अपना सामान? ले- मैं तो शाम को दूंगी ना, खाना भी दूंगी ना। अच्छा शाम को खाना भी हाँ, दूंगी। शाम को दे दे। थैंक यू दीदी। लेना है ना पानी? हाँ साथ में फेरते कपड़ों के ऊपर। बस, हो गया। इसमें से माता रानी को भोग लगा हर चीज का। तुम नाथ तो से ऊपर हुआ माता के आगे तुम नाथ तो से। ऐसा और रणबीर मकर तुम्हारी तेरा सुहाग बना रहे। मम्मी लगा रही है मेरी प्लेट, चांद निकलने वाला है तो मम्मी कर रही है तैयारी। इधर रखा है मेरा करवा, ये चावल है, चावल रख दिए मम्मी ने। डालते हैं जो। और मैं ये रही, और मैं ये रही मेरी मेहंदी चूड़ी। ये मिठाई है मेरी जो मुझे से पसंद आई। ठीक है निकल इसी में से वो करना मेरी पड़ेगा। प्लेट लग गई है, इसमें से कर दूंगी ना? नहीं इसमें से नहीं, हो तो अलग ये तो गिलास में हाँ, लेना अलग पड़ेगा। देगी वाले। तो चलिए चलते हैं ऊपर।
वेट करते हैं पर बोलूँगी कि ऊपर से नॉन मिसयूज करना पड़ेगा पानी नहीं पहले पानी तो मैं बीच में कर दूँगी ना अरे मिला दो बस अपन आप भी चैनल का स्टार्ट कर लो चलो मिला है बस कितनी तो पापा मैं ही दे रही हूँ आपको ये तो दिक्कत है वीडियो उसकी नहीं ये मेरे पापा हैं हाँ